दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी होती है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये विदुषी जी के नोट्स हैं और इसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुई हैं 1885 यानी कि कांग्रेस के बनने से लेके पूरी जो लास्ट तक हुई हैं वो पूरी इसमें कवर करके रखी हैं। तो मैं आपको इसकी एक समरी बता दे रहा हूँ और ये डेट वाइज मतलब ईयर वाइज बताएंगे तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। कि सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी और उस सेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी और उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन में। उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस के वो डिफाइन किए गए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए 1886 में एक सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और उसमें नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मर्जर हो गया था। उसके बाद 1887 में अगर आप देखें, इन्होंने मिस कर दिया है, तो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष और वो ऐसे पहले मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1885, 86, 87 हो गया। उसके बाद एक और सेशन था 1888 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो थे जॉर्ज यूल, GEORGE यूल। ठीक है। तो उसमें ये पहले ऐसे फॉरेनर थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर कई सारे सेशन हुए तो उसके बाद इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा। फिर देखिए एक जो ये 1905 में सेशन हुआ था, 1905 में जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और बनारस में सेशन हुआ था। और उससे पहले अगर आप देखें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो चुका था। तो ये जो बंगाल पार्टीशन है या फिर जो बंग भंग आंदोलन उसके बाद चालू हुआ, स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट जो आंदोलन था वो चालू हुआ 1905 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन आया 1906 में। अगर आप देखें 1906 के जो कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी और पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये स्वदेश नहीं है, यहाँ पे स्वराज है। तो पहली बार अगर ये पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहली बार ये मेंशन किया गया कब, वो 1906 में किया गया और जब अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी इसकी स्थापना। अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है। उसके बाद देखिए जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में लड़ाई हो रही थी कि कहाँ पे किसके गढ़ में सेशन होगा, तो फाइनली मॉडरेट जीत गए थे और 1907 में जो सेशन हुआ था सूरत में हुआ था। उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं या फिर सूरत फूट बोलते हैं। कांग्रेस का इसमें विभाजन हो गया था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी घोष हैं और एक रास बिहारी बोस हैं। तो ये दोनों का याद रखिए। रास बिहारी घोष ये मॉडरेट थे और रास बिहारी बोस वो एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है। वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं, वो रिवॉल्यूशनरी वाले जो टेररिज्म जो बोलते हैं वो उस टाइप के थे, रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट। तो 1908 में भी फिर रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के और उसके बाद फिर 1909 में आया मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली दरबार के बारे में मैंने बताया था कि 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है टोटल इंडिया में। सबसे पहले हुआ था ये लिटन के टाइम पे और उसके बाद हुआ था करजन के टाइम पे और फिर उसके बाद हुआ हार्डिंग के टाइम पे। तो LCH आप याद रखिएगा। 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है कि जब भी सक्सेशन होता था ब्रिटिश के किसी राजा से दूसरे राजा में तो तब ये दिल्ली में दरबार लगाया जाता था। तो आप याद रख सकते हैं सबसे पहले लिटन के टाइम पे हुआ, फिर करजन के टाइम पे हुआ, फिर हार्डिंग के टाइम पे हुआ। ठीक है। और ये 11 में हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार। उस टाइम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ये लोग भारत आए थे और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। उसके बाद फिर देखिए बंगाल जो पार्टीशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। रद्द किया गया 1911 में। ठीक है। 1911 में रद्द किया गया और उसके बाद अगर आप देखें ये 1912 में फाइनली कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की। मतलब कि अनाउंसमेंट हुआ कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट होगी 1911 में, लेकिन फाइनली बनी 1912 में। और फिर उसके बाद अगर आप देखें 1927 में ये अनाउंसमेंट हुआ कि नई दिल्ली बनाई जाएगी और 1931 में फाइनली बनी नई दिल्ली। तो ये आप 4 डेट याद रख सकते हैं। 1911 में पहले
अनाउंसमेंट किया, 1912 में बनाया, फिर 1927 में फिर अनाउंस किया कि नई दिल्ली बनाएंगे, और 1931 में फाइनली नई दिल्ली बनी। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद 1912 में ये जो लॉर्ड हार्डिंग थे उनके ऊपर एक बम कांड हुआ। तो वायसराय हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश करते समय बम हमला हुआ, और ये किया था रासबिहारी बोस ने। तो उसमें हार्डिंग घायल हो गए थे, ये आप याद रखिए। फिर 11वें नंबर पे चलते हैं। ये अगर आप देखें इसमें, तो देखिए इसमें फिर प्रथम विश्व युद्ध था, 1914 से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद कोमागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था, उसमें कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद हो गया था। देखिए उसमें एक रूल ये था कि कनाडा में रूल था कि जो कंटिन्यूअस जर्नी करके आएंगे उन्हीं को वहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा। सिख लोग काफ़ी सारे थे, इंडिया से जा रहे थे वो। कोमागाता मारू ये एक जापानीज शिप का नाम है, और ये लोग फिर हांगकांग चाइना होते हुए गए थे। तो ये लोग कनाडा में उनको एंट्री नहीं करने दी गई। 376 लोग थे, सिर्फ 24 लोगों को एंट्री करने दी गई थी। तो इसलिए फिर उनको वापस कर दिया गया। फिर कई लोग वापस आए थे, फिर उनमें मारे भी गए थे कई सारे लोग। फिर उसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट 1916 में। उसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे लखनऊ पैक्ट के, ठीक है, ये जरूर याद रखा करिए, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है। 1916 में थे AC मजूमदार, और उसमें मेन मेन बातें क्या हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए, उनके बीच में समझौता हो गया। प्लस जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे वो भी मिल गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी मिल गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए। 1916 का लखनऊ पैक्ट, और जिसकी अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। उसके बाद फिर देखिए होम रूल मूवमेंट, ये 1916 में स्टार्ट हुआ। पहले तिलक ने चालू किया, बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में से चालू किया ये अप्रैल 1916 में। देखिए तिलक ने जो अपना होम रूल मूवमेंट है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बोला कि वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये एनी बेसेंट ने चालू किया सितंबर 1916 में, और इंडिया के बाकी जो पार्ट थे उसमें एनी बेसेंट ने। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तिलक ने कहाँ कहाँ पे किया, मद्रास और कर्नाटक, और बाकी जगह में एनी बेसेंट रहे। फिर 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में, और वो सेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कैलकाटा में हुआ था 1917 में। तो अगर पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, वो है एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वो बनी थी सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष केवल एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू 1925 में। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई, भारत ये समेत ये जितने भी लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। फिर अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में आसपास। गांधी जी भी आ गए थे। गांधी जी के 3 आंदोलन याद रखिएगा। स्टार्टिंग में केक गांधी जी ने आके खाया था, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 हुए थे लगातार। और इसमें फिर ये प्लेग बोनस को लेकर याद हुआ था। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट लगा दिया गया था 1919 में। इसको काला कानून बोलते थे, नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर हुआ जलियांवाला बाग कांड, ये जो 13 अप्रैल 1919 को, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए इसको। और इसमें जनरल डायर ने अमृतसर में बिना किसी पूर्व सूचना के सभा स्थल पर जाके गोली चला दी थी, ठीक है। तो इसमें जो 1919 में फिर ये अमृतसर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया था जलियांवाला बाग मैसेकर को, और उसी में फिर ये कहा गया कि खिलाफत जो मूवमेंट है उसको बूस्ट करेंगे, उसको भी सपोर्ट करेंगे। फिर अगर आप आगे चलें, 20वें नंबर की इवेंट देखें, खिलाफत जो आंदोलन है, खिलाफत मूवमेंट है, उसमें ये था कि जो ब्रिटिश ने ओटोमन एम्पायर को जिसे हरा दिया था, तो वहाँ के खलीफा को भी वो लोग हटा रहे थे। तो उसी लिए पूरी दुनिया भर के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे कि जो खलीफा की अथॉरिटी उसको आप रिस्टोर करो। तो उसमें तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ था ये खलीफा आंदोलन। और बाद में अगर आप देखें 1920 में चालू हुआ था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें गांधी जी ने इसको भी मिला दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं। तो ये खिलाफत आंदोलन चालू था 1919 में। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जलियांवाला बाग से संबंधित थी। उसने भी ब्रिटिशर्स को ही फेवर किया, और उसने भी डायर को कुछ बोला नहीं, और एक तरह से ब्रिटिशर्स को फेवर किया।
देखिए 2 हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, एक एजुकेशन वाली रिलेटेड है और एक ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, तो दोनों याद रखिएगा। हंटर कमेटी की 2 रिपोर्ट आई थी। फिर देखिए कांग्रेस का नागपुर में सेशन हुआ 1920 में, और उसमें असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पारित किया गया, और उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवचारी। ये आप याद रखिएगा। इसमें 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था, वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवचारी। फिर बाल गंगाधर जी की डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 की को, और उसी दिन चालू हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये दोनों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने चालू किया था, उसीलिए फिर ये कुछ कोष वोष भी बनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा फंड भी आ गया था। फिर देखिए चौरी चौरा कांड हो गया था ये गोरखपुर जिले में 1922 में। 22 पुलिस वालों को भीड़ ने मतलब आग लगा दी थी और थाने को घेर कर आग के हवाले कर दिया था। तो इसलिए गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमने जो बोला था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने की और भी बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि मास 1920 से चालू हुआ था, और कब तक वो लोग सब सहते और कब तक ये सब चीज़ें बायकॉट करते, तो ये सब चीज़ें भी और बहुत सारे रीज़न थे, वो एक एक करके हम लोग करेंगे डिस्कस। अभी इवेंट की क्रोनोलॉजी देख रहे हैं तो एक ग्लिम्स दे रहा हूँ पूरी। फिर 1900, अगर आप देखें 1922 में एक सेशन हुआ था गया में। गया में सेशन हुआ था 1922 में, और जिसके अध्यक्ष थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो उसमें फिर घोषणा की गई कि स्वराज पार्टी ये लोग फॉर्म करेंगे, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो 2 ग्रुप में बट गया था कांग्रेस, एक प्रो चेंजर थे, एक नो चेंजर थे। प्रो चेंजर बोल रहे थे कि नहीं हमको चेंज चाहिए, नो चेंजर गांधी जी के एकदम भक्त थे कि वो गांधी जी ने जो बोल दिया वही हम करेंगे। तो प्रो चेंजर वालों में से थे ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। कब बना ली? 1 जनवरी 1923 को। और ये जब डिसीजन किस में लिया गया था 1922 में गया में सेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सी आर दास। और स्वराज पार्टी जब बनाई गई तो इसके प्रेसिडेंट बने सी आर दास और जनरल सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू। फिर उसके बाद और अगर आगे चलें आप, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई थी सचिन नाथ सैन्याल ने 1924 में। फिर ये अगर आप देखें काकोरी कांड हुआ था 1926 में हुआ था ये काकोरी कांड, और इसमें ट्रेन को लूट लिया गया था जब काकोरी और लखनऊ के बीच में जा रही थी। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये एग्जैक्टली। और इसमें जो मेन रोल निभाया था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने और अशफाक उल्ला खान ने ये निभाया था। काकोरी नामक जगह पर ये सरकारी खजाना लूटा गया था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था एग्जैक्टली। और भी कई सारे लोग थे, ये एग्जीक्यूट किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खान ने, राजेंद्र लहेरी ने, चंद्रशेखर आज़ाद, और कई सारे लोग थे इसमें। फिर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया, नियुक्ति हुई इसकी। जॉन साइमन थे इसकी अध्यक्षता में। 7 लोगों का सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और देखिए ये इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि 1919 में आया था एक जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, और उसके बाद फिर 10 साल के बाद आना था, लेकिन 2 साल पहले ही, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा था ब्रिटिश में, तो उसकी गवर्नमेंट को लगा कि कहीं वो लोग आके एकदम से चेंज ना कर दें उनकी पॉलिसी, तो इन्होंने 1-2 साल पहले ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया। फिर देखिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1927 में। इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, और इस सेशन में इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, और इसमें जो साइमन कमीशन को बायकॉट करने का भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहले ये आप याद रखिएगा 1927 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर M.A. अंसारी ने प्रेसिडेंट थे उसके, और इसमें सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियन का गोल होना चाहिए, इसका ये रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, मूव किया था मतलब, उसको सपोर्ट किया था S. सत्यमूर्ति ने। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए पूर्ण स्वराज वो अलग है, पूर्ण स्वराज 1929 में पास किया गया, लेकिन उससे पहले भी डॉक्टर M.A. अंसारी ने बात की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो ये आप याद रखिएगा। 1928 में फिर साइमन कमीशन आया। अगर आप देखें इसमें भारत में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठी से प्रहार किया। उस टाइम पे जो ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, स्कॉट था, जेम्स स्कॉट, उसको मारने के लिए प्लान भी बनाया था फिर उसके, लेकिन जब उसको मारने के लिए गए तो वो फिर सॉन्डर्स को मार के आ गए थे।
गलती से, जो एएसपी था। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर बिर्किन हेड ने बोल दिया था कि आप लोग एक कोई ऐसा ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो जिसमें सभी का कंसेंसस हो, कोई ऐसा कुछ नहीं बना सकते हो। तो फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पूरा ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ और नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और 1928 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे और उसमें पहली बार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस आई। पहले मतलब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पहली बनी। फिर 1928 में ही बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उसमें गुजरात के किसानों ने लगान के विरोध में ये आंदोलन कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको लीड किया था और इसी आंदोलन के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ की जो महिलाएं थी उनको बोलने लगी थी। फिर अगर आप देखें जो 30वां अगर इवेंट, 32वां सॉरी, फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। देखिए वैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी दो हुए हैं। एक हुआ था 1915 में, गदर जब कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल हुआ था। और दूसरा जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें ट्रायल हुआ था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये वाला काफ़ी फेमस है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाला 1931 में हुआ था। दूसरा वाला लाहौर कॉन्स्पिरेसी, और इसको याद रखिएगा 1931 में हुआ था। और इसको ट्रिक याद रखने की, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। ये तीनों को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रायल हुआ था, मतलब इनका 1929 में अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लाहौर में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पहली बार पास किया गया। और इसमें जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसको भी ये ऑथराइज किया गया कि वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, जो सिविल डिसोबीडियंट प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर सकती है। फिर ये स्वाधीनता की घोषणा की गई, स्वाधीनता दिवस की 2 जनवरी 1930 को। और फिर फाइनली 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहली बार ये 26 जनवरी को ही झंडा फहराया गया था और इसीलिए जब देश आज़ाद हो गया था तब भी 26 जनवरी ही चुनी गई डेट कि उसी दिन झंडा फहराया जाएगा, उसी दिन रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। फिर ये नमक सत्याग्रह हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक हुआ। 24 दिन तक चला था ये, 6 को ख़त्म हुआ फाइनली। इसमें गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जाकर ये नमक बनाने का, मतलब नमक बनाया और नमक जो कानून था, सॉल्ट लॉ था, उसका उल्लंघन किया। वो बोल रहे थे कि सॉल्ट पे भी टैक्सेस कैसे लगाएंगे, उसी के विरुद्ध में किया था। और एक तरह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी स्टार्ट करना था, इसलिए भी पहले किया। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ 6 अप्रैल 1930 को। फिर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था और बाकी जो दूसरा और तीसरा वो था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें उसके बाद फिर ये जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुई है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए एक बात और है इसमें कि बी आर अम्बेडकर ने पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, लेकिन उनको मिली सेकंड वाले में। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। देश भर में फिर स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में, वो तो मैं बता ही दिया अभी आपको। राबी नदी के किनारे ये सब हुआ था और चीज़ें। फिर देखिए पहले वाले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस तो गई नहीं थी, तो इसीलिए गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ और फाइनली जो गांधी जी की डिमांड थी कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दो और ये सब चीज़ें, तो उसके बाद ये पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी क्रोनोलॉजी कर रहे हैं। गांधी इरविन ने मतलब बोला कि आप अपना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट छोड़ के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आप सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट करिए। तो इसीलिए फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया, एक तरह से स्टॉप लगा दिया गया और गांधी जी गए फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो है सेकेंड, और उसमें गांधी जी गए थे। और फिर उसके बाद देखिए जो सेकंड ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड वाला और थर्ड वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला वाला लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था।
फिर वहाँ पे कम्युनल अवार्ड, ये जो मैकडोनल्ड ने मतलब पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था SC ST को। तो उससे गांधी जी गुस्सा होकर वापस आ गए थे और फिर यहाँ पे अपना ये फास्ट चालू कर दिया था। उसके बाद फिर ये यहाँ पे जितने भी लीडर थे वो BR अम्बेडकर के पास गए और उन्होंने बोला कि आप कुछ समझौता करिए, और फिर पुनः पैक्ट हुआ। तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया, और बल्कि जो रिजर्वेशन था उसमें आप सीट बढ़ा लो इसमें। तो उसी हिसाब से फिर ये सांप्रदायिक पंचायत में ये दलितों के लिए एक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्य में 71 स्थान सुरक्षित थे और उसको बाद में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर रिजर्वेशन वाली चीज़ें थी जो वो ज़्यादा सीट दे दी गई पूना पैक्ट में। फिर थर्ड ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये भी लॉर्ड विलिंगटन के टाइम हुआ। कांग्रेस ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। और ऐसे जो ऐसा कौन था कि जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो थे BR अम्बेडकर। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा। उसके बाद और अगर आगे चलें आप, तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 वाला है ये पास हुआ। ठीक है, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे पास हुआ था, मतलब ये उस टाइम पे एक्ट आया था, लेकिन उसके बाद फाइनली जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1937 में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पे हुआ। एक्ट आया था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे, लेकिन फाइनली इसको एक्सेंट जो मिली, फाइनली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, वो 1937 में लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पे हुआ। ठीक है, फिर देखिए 1938 में और 1939 में सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने लगातार। 1938 में बने थे ये फैजपुर हरिपुर में, और ये 1939 में बने थे त्रिपुरी में। 2 बार कांग्रेस के लगातार प्रेसिडेंट में सुभाष चंद्र बोस जी। और 1938 में जब बने थे तो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई और उसके चेयरमैन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। 1939 में जब ये सुभाष चंद्र बोस जी मिले, तब ये गांधी जी से इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ और इन्होंने फिर वापस ये रिज़ाइन कर दिया इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर इनकी जगह बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो ये भी याद रखिएगा। फिर ये देखिए कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी, तो जिस दिन ये मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स ने बिना कांग्रेस से पूछे इंडियंस का पार्टिसिपेशन के लिए बोल दिया था, तो इसीलिए जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन दिया तो मुस्लिम लीग ने इनका डिलीवरेंस ये डे मनाया। ये कि मतलब एक तरह से कि ये अच्छा हुआ एक तरह से, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया उस दिन। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 में। क्रोनोलॉजिकली याद रखिए, पाकिस्तान की फिर सबसे पहले मांग हुई लाहौर के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में हुई है। और उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त ऑफर आया 1940 में। लॉर्ड वायस राय उस टाइम थे लिनलिथ गो। देखिए लिनलिथ गो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वायस राय हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए गवर्नर जनरल में, वो भी देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, फिर स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो भी हुआ लिनलिथ गो के टाइम पे ही, 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को ही सभी जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर शिमला समझौता हुआ, ये हुआ 1945 में, और इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ ये। उसके बाद फिर नौसेना का विद्रोह हुआ 1946 में। उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो फिर ये प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की कि हम जल्दी ही भारत छोड़ देंगे, 1946 में की, और भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया और उसमें फिर कुछ कुछ बात चल रही थी। ये फिर उसी के हिसाब से ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिस्प और AV अलेक्जेंडर। ये लोग भारत आए और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन हुआ ये। उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ कि जो मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमको अलग चाहिए, और उसी के लिए डायरेक्ट एक्शन, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मास किलिंग हुई थी 16 अगस्त 1946 में। उसके बाद फिर ये अंतरिम जो इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा हुई 2 सितंबर 1946 में। माउंट बेटन प्लान फाइनली हुआ 3 जून को हुआ ये, और इसको बोलते हैं 3 जून प्लान या फिर पार्टीशन प्लान। इसमें फाइनली यहाँ से फिर पार्टीशन की पूरी रूपरेखा तैयार हुई। तो पार्टीशन इंडिया का एक्चुअली माउंट बेटन योजना से हुआ।
फाइनल प्लान जो था, और इसमें वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। और उसके बाद फाइनली फिर 15 अगस्त को आप जानते ही हैं हम आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्रता ये जो अधिनियम आया था। उसके बाद फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना वो 26 जनवरी 1950 में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद ये आप याद रख सकते हैं कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्रीडम से पहले जस्ट जो मूवमेंट ये हुआ था, सॉरी सेशन हुआ था, वो मेरठ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। और उसके बाद आप याद रखिए 1900 जब 47 में आज़ाद हो गया, तो उसके बाद मतलब आज़ादी के बाद सबसे पहले जो सेशन हुआ वो हुआ जयपुर में, और उसके अध्यक्ष थे पट्टा भी सीतारामैया। तो आज़ादी के जस्ट पहले एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था, मेरठ में, JB कृपलानी की अध्यक्षता में। आज़ादी के जस्ट बाद हुआ जयपुर में पट्टा भाई सीतारामैया के उसमें प्रेसिडेंटशिप में। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी और भी मैं रेडी रेफरेंस डेटा जो स्पेक्ट्रम वाला है उससे और भी चीज़ें देख रहा हूँ। जितनी चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी वो मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा रिवीजन के लिए, क्रोनोलॉजिकली वाइज। आप इसको देख लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।